अब तशरीफ़ लाते हैं मुबल्लिग इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद हसीब कादरी साहिब। आपका उन्वान है जमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाजिम है जामिया अल मरकज़ुल इस्लामी, साबिक सदर हैं नईमीन एसोसिएशन पाकिस्तान। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व काना फ़द्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, सुब्हानल्लाह। सदक़ल्लाहु व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। हम्दो सलात के बाद ज़ीनत मसनद सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मुनीर अहमद यूसुफ़ी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, लायके सद इज़्ज़त व तकरीम हज़रात उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम और नहायत मुअज़्ज़म व मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खालिक़े अर्दो समावात का बेहद फ़ज़्ल व करम है कि अल्लाह जल्ला कुदूस ने आज हमें सआदत के ये मुबारक लम्हे और घड़ियाँ अता फ़रमाई हैं कि हम सब आज इस अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल सालाना मुअल्लिम-ए इंसानियत कॉन्फ्रेंस में हाज़री की सआदत हासिल कर रहे हैं। मैं हज़रत पीर तरीक़त अल्लामा मुनीर अहमद यूसुफ़ी साहब और इनकी सारी टीम को हदिया तबरीक पेश करना चाहूँगा इस अज़ीम तसलसल को जारी रखने पर। जैसा कि बरादरम अल्लामा मोहम्मद शफ़क़त यूसुफ़ी साहब ने मेरे ज़िम्मे चंद मिनट में जिस उन्वान पर कुछ गुज़ारिशात पेश करने के लिए फ़रमाया है वो है जमाल मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी मुनासबत से मैंने कुरान अज़ीज़ बुरहान रशीद से दो मकामात से चंद मुबारक कलिमात को तिलावत करने की सआदत हासिल की है। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, वकाना फ़द्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और ए प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम आप पर अल्लाह का फ़ज़ल बहुत अजीम है। बेशक। और दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, वद्दुहा, कसम है लुग़वी माना के एतबार से चाश के वक्त की। और अक्सर मुफस्सिरीन जिसमें अल्लामा आलूसी, अल्लामा साहिब रूहुल मानी, साहिब तफसीर कबीर, मुल्ला अली कारी और जलीलुल क़द्र आइम्मा वो फरमाते हैं कि वद्दुहा कहकर रब्बुल आलमीन ने नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के चेहरा अक़दस के जमाल और बहा और नूरानियत की किनाए में कसम याद फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम सामीन, जब हम नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को देखते हैं, एक बात तो ये है कि जिसने भी बड़े से बड़ा साहिब इल्म, बड़े से बड़ा अल्लामा, उसने जब भी नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुछ भी लिखा है, कुछ कहा है, तो ये हकीकत है कि जहाँ तक उसकी इल्मी इस्तेदाद थी और कुरान और सुन्नत से जो कुछ उन्होंने समझा उन्होंने उसका इजहार किया है। वगरना हकीकत मुहम्मदी क्या है, कोई उस हवाले से क्या कह सकता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम उस ज़ात को ये इरशाद फरमाते हैं कि जिनका मुबारक बचपना हुजूर के साथ गुजरा, जिनकी मुबारक जवानी हुजूर के साथ गुजरी, जो नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के सफ़र व हज़र के साथी हैं, जो यार गार भी हैं और जो यार मज़ार भी हैं,
मंबा सिद्को सफ़ा, मादन जूदो अता, अफजलुल बशर बादल अंबिया, खलीफा महबूब रब अकबर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने से हुजूर ने इरशाद फरमाया, या अबा बकरिन वल्लजी बासानी बिल हक के लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर कसम है उस जात की जिसने मुझे हक के साथ मबूस किया है, मैं मोहम्मद की हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता और उसको कोई नहीं पहचानता। इसलिए जिसने भी जो कुछ कहा है इस हवाले से वो अपने इल्म के मुताबिक, अपने फाहम के मुताबिक, अपने शऊर के मुताबिक, अपने इदराक के मुताबिक और उस इल्मी इस्तेदाद के मुताबिक जो अल्लाह ताला ने अता किया है। लेकिन सारे अहले इल्म का इस बात पर इत्तेफाक है कि नंबर एक, कायनात में खालिक़ अर्दो समावात ने किसी भी अपनी मखलूक के फर्द को इतने कमालात नहीं अता किए जितने कमालात रब्बे कायनात ने जनाब मोहम्मद करीम की जात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी पूरे इंसानी पैकर में सिर्फ नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की जात अक़दस ऐसी है जिसमें रब्बे कायनात ने सारे कमालाते इंसानी नहीं बल्कि अपनी सारी मखलूक़ात के कमालात को जो है वो जमा फरमा रखा है। और दूसरा, सारे आले इल्म ने ये लिखा कि उस वक़्त तक किसी का ईमान नबी करीम पर मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक वो ये अकीदा न रखे और एतकाद न रखे कि जिस तरीके से रब्बे कायनात ने मोहम्मद करीम के बदने मुबारक को बनाया है और सरकार के जस्द अक़दस की तख्लीक की है। कायनात में अल्लाह ताला ने किसी शय की भी तख्लीक इस अंदाज से नहीं की जिस अंदाज से अपने महबूब को बनाया है। ये दो बुनियादी चीजें हैं। एक तो ये कि कायनात में किसी को इतने कमालात नहीं अता किए गए और इसलिए आले इल्म ने लिखा, इमाम ज़ुरकानी ने लिखा, मुल्ला अली कारी ने लिखा और इमाम शारानी ने लिखा कि नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के कमालात को अगर कोई गिनना चाहे तो गिनती में कोई अदद ऐसा नहीं है और अगर कोई शुमार करना चाहे तो तज्ज़िये में कोई ऐसा एदाद और शुमार का अदद ऐसा नहीं है जिससे मोहम्मद अरबी के कमालात को शुमार किया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हीं कमालात मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम में से एक कमाल ये है कि रब्बे कायनात ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु तस्लीम को जमाल की वो ताकत दौलत अता की है और जमाल की वो सिफ्त अता की है। और अगर मैं ये बात नतीजा तनरस करे और कंक्लूड कर रस करूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर सारी कायनात का जमाल इकट्ठा कर दिया जाए और वो किसी एक सूरत में नजर आता है तो वो मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की जात अक़दस है। सुभान अल्लाह। कमाल कैसा है। आले इल्म ने तीसरी बात ये फरमाई कि हुजूर सैयद आलम का कमाल जमाल वो है जो अभी पर्दों में है, जिस पे गैरत इलाही के पर्दे डले हुए हैं। अगर गैरत इलाही के पर्दे उठा दिए जाते तो फिर इमाम ज़ुरकानी फरमाती हैं, लमा अताकत आयुनुना रोयतहु, फिर हमारी आंखों में ताब ना थी कि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के चेहरे अनवर को कोई देख सके। अब जो जमाल पर्दों में है, जो हिजाबात में से है, अब जिसने उसको देखा है तो देखकर क्या कहा है, उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका बिनते सिद्दीक, अफीफा बिनते अफीफ, सारी कायनात के ईमान वालों की माँ हजरत आयशा फरमाती हैं, लोगों जिसने भी मेरे करीम आका के चेहरे अक़दस का तस्करा किया है या तो सूरज से तशबीह दी है या चांद से तशबीह दी है। इससे किसी कम चीज के साथ नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के चेहरे अनवर के जमाल और बहा को बयान ही नहीं किया गया, इसलिए कि लोगों के सामने अनवार के दो बड़े मजर हैं, एक सूरज है एक चांद है। इसलिए कोई हुजूर को चांद जैसा कहता है, कोई सूरज जैसा कहता है, लेकिन हक बात तो यह है कि चांद का नूर अपना नहीं है। चांद का नूर एक वक्त आता है कम हो जाता है, एक वक्त आता है बिल्कुल खत्म हो जाता है। मोहम्मद करीम के चेहरे अनवर का जमाल और नूर वो है जो कम नहीं होता, हर लम्हे बढ़ता ही चला जाता है। सुभान अल्लाह। और फिर सुभान अल्लाह। मुल्ला अली कारी ने उस पर क्या खूबसूरत बात फरमाई। आप फरमाते हैं जब इंसान भूखा होता है, उसके जिस्म में खुराक कम हो, चेहरा उतर जाता है, लेकिन मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम अगर भूख में भी मुब्तला होते थे, मेरे आका का चेहरा और रोशन हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अलैहिस्सलातु तस्लीम के जस्द अक़दस की ताजगी और रानाई उसमें और इजाफा हो जाता था। अब वो जमाल इलाही के मजहर नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की जात अक़दस जिनका जमाल अभी पर्दों में है,
जिसने पर्दे में देखा है। अगर हजरत अली अल मुर्तदा ने देखा है तो देखकर क्या कहा है, लम अरा कबलहू मिसलहू वला बादहू मिसलहू, मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम जैसा ना तो हुजूर से पहले कोई देखा है ना महबूब के बाद कोई देखा है। सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने देखा तो देखकर क्या कहा, मा रअयतु आसाना शय्यम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह की सारी कायनात में मोहम्मद करीम से बढ़कर कोई हुस्न जमाल का पैकर नहीं देखा। बल कानत शम्सो तजरी फी वजहिही, मेरी निगाह जब दुहा पर पड़ी तो अबू हुरैरा कहते हैं दिल ने गवाही दे दी, आमना के लाल का चेहरा नहीं, ये तो आफताब चमक रहा है। अल्लाहु अकबर, और ये तो सूरज चमक रहा है। और हजरत जाबिर बिन समरा देखते हैं, कब देखते हैं, जब 14वीं रात का चांद चमक रहा है, सुर्ख धारीदार चादर लिए हुए महबूब मदीना तैयबा में लेटे हुए हैं, चेहरे अनवर से चादर सिरकती है, हजरत जाबिर की निगाह रुखे बद्दुहा पर पड़ती है। अब दिल में ख्याल आया मैं तकाबुल तो करूं, मैं जरा कंपैरिजन तो करूं कि चांदनी इसकी ज्यादा है या चमक उसकी ज्यादा है, ज़ोफ़शानी उसमें ज्यादा है या नानाई इसमें ज्यादा है। अब नतीजा पता क्या निकाला, हजरत जाबिर फरमाते हैं कि अल्लाह की इज्जत की कसम, रसूल करीम का चेहरा 14वीं के रात के चांद से कहीं ज्यादा खूबसूरत, सुभान अल्लाह, बेशक वो खूबसूरत नहीं था जितना महबूब अलैहिस्सलातु तस्लीम का चेहरा अनवर जो है वो खूबसूरत था। और हजरत सैयदना हसन इब्न साबित ने देखा तो देखकर फिर क्या कहा, व आसानु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसा खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। ऐ अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम, हसन की आंख ने नबी करीम से बढ़कर हुस्न जमाल का पैकर को नहीं देखा। अब ये दावा किया है और दावे के लिए दलील की जरूरत होती है, जितनी आर्गुमेंट मजबूत हो उतना दावा मजबूत होता है। दावा किया कि हसन की आंख ने रसूल करीम से बढ़कर हुस्न जमाल का पैकर कोई नहीं देखा। अगले मिसरे में दलील भी तो दे दी ना, क्यों, हसन की आंख देखती तो तब ना जब किसी माँ के यहाँ पैदा हुआ होता और रब्बे कायनात ने अपने महबूब जैसा किसी को बनाया होता। जब बनाई कोई नहीं है तो हसन की आंख कैसे देखे। और फिर पता क्या कहा, ऐ अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम, खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, रब्बे कायनात ने हर ऐब से आपको पाक पैदा किया है। और कैसे बनाया है, कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाओ, जैसे महबूब की मर्जी थी, मर्जी महबूब में रब्बे कायनात ने अपने हबीब के सांचे को ढाला है। क्यों, वो तो अपने हबीब से फरमाता है, कुल्लुहुम यतलुबूना रदाई व अना अतलुब रदाका या मोहम्मद, ऐ प्यारे हबीब सब मेरी रदा चाहते हैं, मैं तो तुम्हारी रदा को चाहता हूँ। इसलिए कहा जैसे रब्बे कायनात ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु तस्लीम को उस अंदाज में बनाया है जैसे महबूब ने चाहा है। अब जरा उससे भी पूछ लेते हैं जिसने सारे शायर खूबा देख रखे हैं और जिसने बड़े बड़े दिलरुबा देख रखे हैं, हुस्न जमाल के सारे पैकरों से जो जाकर मिला है सिदरतुल मुंतहा के मकीन जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम क्या फरमाते हैं, कल लब तो मशारिकल अर्दे व मगारिबहा, मैंने जमीन के मशरक व मगरब को छान मारा। जिब्रील क्या कहते हैं, जो आदम से चले हजरत नूह के पास आए, शीश के पास आए, इब्राहिम के पास आए, इसहाक के पास आए, याकूब के पास आए, जनाबे हजरत यूसुफ करीम के पास आए, दाऊद के पास आए, सुलेमान के पास आए, हाँ ईसा तक, जिन्होंने सबको देख रखा था। जब सबसे आखिर में महबूब को देखा ना तो देखकर क्या कहा, कल लब तो मशारिकल अर्दे व मगारिबहा, मैंने जमीन के मशरक भी छान मारे, जमीन के मगरब भी छान मारे, ना मोहम्मद करीम जैसा कोई देखा है ना नबी के घर वालों जैसा कोई देखा। सुभान अल्लाह, मुझे सुभान अल्लाह, ना तो हुजूर जैसा कोई नजर आया है ना हुजूर के घर वालों जैसा कोई नजर आया है। यह है मोहम्मद करीम का वो जमाल जिस पर रब्बे कायनात ने अबे गैरत इलाही के पर्दे डाल रखे हैं। अब अंदाजा कर दो, अगर पर्दों में ये आलम है तो पर्दे हट जाते तो फिर क्या आलम जो है वो होता। अल्लाह ताला क्या कहता है, फ़इन्नका बिआयुनिना, प्यारे हबीब तेरा चेहरा अनवर तो हमारी निगाह कुदरत के सामने रहता है, हम तकते रहते हैं, हम देखते रहते हैं। और इसीलिए तो कहा वद्दुहा, ऐ प्यारे हबीब तेरे चेहरे अनवर की ज़ेबाई की कसम याद ना फरमाऊं, मैं तेरे चेहरे अनवर की रानाई की कसम याद ना फरमाऊं। ये महबूब करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का जमाल है जिसने पर्दों में देखा है तो देखकर ये कहा है। और फिर हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि वालिद गिरामी शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देलवी को नबी करीम की ख्वाब में ज़ियारत हुई तो पता क्या अर्ज़ किया, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु तस्लीम
हुस्न यूसुफ को देखकर तो मिस्र में औरतों ने अपनी उंगलियां काट ली। ऐ अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु तस्लीम, आपके साथ ये मामला बज़ाहिर क्यों नहीं नजर आता? अब नबी करीम ने पता क्या इरशाद फरमाया, जमाली मस्तूरुन अन आयुन नास है। ऐ अबू रहीम, मेरा जमाल लोगों की आंखों से अभी छुपाया गया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मिस्र में तो उंगलियां कटती हैं, क्या ओद का मैदान का नक्शा मखलूक खुदा के सामने नहीं है? 70 मुस्तफा करीम के सहाबा कमली वाले के गिर्द यूं घूम रहे हैं जैसे बैतुल्लाह का तवाफ किया जाता है। और पता क्या कह रहे हैं, वजही पे वजह का फिदा, राशि पे राशे का फिदा, सदरी पे सदरे का फिदा। हुजूर आपके चेहरे पे मेरा चेहरा कुर्बान, आका तेरे सीने पे मेरा सीना कुर्बान, तेरे कदमों पे मेरा सर कुर्बान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पे मेरा सर सुभान अल्लाह। इससे बढ़कर क्या हो सकता है? और खुदा की कसम वहां तो पता कैफियत क्या थी, महबूब सांसें इसलिए चलती हैं कि तेरा दीदार अल्लाह होता है, आंखें इसलिए पसंद है कि तेरे जमाल का मुशाहदा होता है। हबीब तुम नजर ना आओ तो हमने आंखों का क्या करना है? और महबूब तुम ना नजर आओ तो ये सांसें कैसे चलें, ये खून की ब्लड की सर्कुलेशन कैसे हो? ये सारी की सारी हुजूर के दीदार की वजह से है, कमली वाले की मुलाकात की वजह से है। इसलिए ये वो महबूब का जमाल है जिसको कुरान कह रहा है वद्दुहा। और फिर सबक के जुमले, इतना अजीम दिलरुबा और दिलबर, हुस्न जमाल और सिफाते कायनात का पैकर महबूब करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम हमारे आका बनाकर भेजे गए। बेशक बेशक हमें उनके उम्मती होने का एजाज अता किया गया। कुछ हमारा भी तो फर्ज बनता है, कुछ हमारी तो जिम्मेदारी बनती है। और वो जिम्मेदारी क्या बनती है? इतने सोने नबी के उम्मती भी तो सोने होने चाहिए। अल्लाह अकबर। इतने जमाल के पैकर नबी के उम्मती भी अपने करेदार में बाजमाल होने चाहिए ना। हमारी शक्ल सूरत, हमारा लिबास, हमारा करेदार, हमारा तहजीब व तमद्दुन, वो सब कुछ हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के मुख्तलिफ पहलुओं की अक्कासी करते नजर आए। क्यों? कायनात का सबसे बड़ा हुस्न जमाल का पैकर अपनी मखलूक में रब्बे कायनात ने हमारे आका के तौर पर हमें अता फरमाया है। सुभान अल्लाह। दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।